बजाय से कि हम दोबारा से लिखें। ठीक है, अच्छा अब देखें करना क्या है। सबसे पहले इंसर्ट वाले पे आते हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला जो है ना डिक्शनरी जो है इसको हमने ख़त्म करना है। यानी कि जो ओपन हमने यूज़र को दिया हुआ था कि वो कुछ भी डाटा इंसर्ट कर रहा है उसको हमने रोकना है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होती है कि हम बजाय यहाँ पे डिक्शनरी पास करने के हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिक्शनरी तो हमने इसको ओपन कर दिया ना कि भाई एक डिक्शनरी तुम पास कर दो, उस डिक्शनरी का जैसन फॉर्मूला है तो ये कुछ भी पास कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे, हम यहाँ पास करेंगे मॉडल्स, बने बनाए मॉडल्स। वो मॉडल्स क्या होंगे, की वैल्यू पेयर्ड होंगे, वो हम इसको देंगे। और जब ये वहाँ से जब डाटा आएगा ना तो उन मॉडल्स के अंदर आएगा। अच्छा वो कैसे बनाएंगे, हमारे लिए इसके पास होता है हम एक पाइडेंटिक यूज़ कर रहे हैं, आगे हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल मॉडल्स। ठीक है, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। अभी हम क्योंकि खाली डाटा रिसीव कर रहे हैं और वैलिडेशन कर रहे हैं तो हम पाइडेंटिक के मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रॉम पाइडेंटिक जब आपने यूवी से वो इंस्टॉल किया था ना फास्ट पे, तो पाइडेंटिक उसने साथ में इंस्टॉल कर दी थी। तो फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट, और यहाँ से हम यूज़ करते हैं इसका बेस मॉडल की एक क्लास होती है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनानी है। उस क्लास का मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट के अंदर मैंने कहा मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इनपुट के अंदर। मुझे चाहिए रोल नंबर, मैंने कहा रोल नंबर, और इसकी वैल्यू में चाहिए स्ट्रिंग। मुझे चाहिए नेम स्टूडेंट का, मैंने कहा स्ट्रिंग। मुझे चाहिए ईमेल एड्रेस, तो मैंने कह दिया भाई स्ट्रिंग। चलो ये 3 चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो एक सिंपल क्लास बन गई ना। ठीक है, मुझे सिंपल क्लास नहीं बनानी है, मुझे पाइडेंटिटी क्लास बनानी है। देखिए ये तो वही क्लास है जो हमने पाइथन के अंदर पढ़ी थी। मुझे बनानी है पाइडेंटिटी की क्लास। तो पाइडेंटिटी क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा पाइडेंटिक से। ठीक है, जब मैंने इसको इनहेरिट कर दिया तो अब ये बन गई पाइडेंटिक क्लास। पाइडेंटिक क्लास बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, पाइडेंटिक क्लास बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इसके ऊपर वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ और साथ में और बहुत सारे दूसरे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको जस्ट वैलिडेशन के पर्पज से देख रहे हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या है, भाई रोल नंबर जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए और ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसी तरह से नेम जो है वो भी मैंडेटरी है और ईमेल भी मैंडेटरी है, यानी कि लाजमी प्रोवाइड करना। अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो एरर देगा। इससे पहले जो हम डिक्शनरी में कर रहे थे उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। वो डिक्शनरी में अगर 3 वैल्यू दे रहा था तो ठीक है, 2 दे रहा था तब भी ठीक है, 4 दे रहा था तब भी ठीक है। आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई वैलिडेशन नहीं थी। यहाँ पे आपने कहा कि भाई रोल नंबर स्ट्रिंग। अच्छा अगर मुझे इसको ऑप्शनल बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है रोल नंबर और नेम जो है वो तो जो आपका रिक्वायर्ड है, लेकिन ईमेल ऑप्शनल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ऑप्शनल बनाने के लिए, टाइप स्क्रिप्ट नहीं है ना, ये पाइथन है। पाइथन में हमने नहीं पढ़े फंक्शन के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स कैसे बना देते। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ईमेल के अंदर या तो स्ट्रिंग हो सकता है या नन हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट मैंने नन डाल दिया। तो अब ये ऑप्शनल हो गया कि अगर वहाँ से यूज़र जो है वो ईमेल देगा तो ठीक है इसके अंदर आ जाएगा, नहीं देगा तो इसमें ऑटोमेटिकली नन खुद भी है। ठीक है, तो ये अच्छा इसको क्या कहते हैं, पाइप साइन जो होता है। इफ एल्स की जबान में नहीं पूछा, वो तो इफ एल्स में कहते हैं ना आप, जब हम वेरिएबल की डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं पाइप साइन, तो उसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं उसको। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि भाई या तो स्ट्रिंग होगा या नन होगा। इसकी जो ईमेल है इसकी डाटा या तो स्ट्रिंग हो सकती है या नन हो सकती है, और डिफॉल्ट में नन सेव करवा दिया। अच्छा इनके साथ मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि जब अगर मैंने इनके साथ कोई वैल्यू नहीं दी हुई है डिफॉल्ट में तो ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलते हैं क्या करना होगा, जस्ट कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ आना है और इस डिक्शनरी को रिप्लेस कर देना है उस ऑब्जेक्ट से जो हमने बनाया है अभी।
ठीक है। अच्छा अब देखें जैसे ही मैंने ये किया तो अब यहाँ पे ये डॉट गेट में एरर देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉट गेट चलता है डिक्शनरी के साथ। ठीक है, आपने अब ये बना दिया क्लास का इंस्टेंस, तो क्लास में तो डॉट गेट नहीं होता। क्लास में क्या होता है? क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आप किस तरह से एक्सेस करते हैं? नहीं, इनिशियलाइज तो हो गया। देखिए जैसे मैंने यहाँ पास किया ना इसको, ये स्टूडेंट के अंदर आ गया उसकी वैल्यू। अब मुझे अगर इसकी रोल नंबर की वैल्यू चाहिए तो कैसे एक्सेस करता है? हाँ, डॉट करके ना, प्रॉपर्टी डॉट से क्लास की एक्सेस होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि गेट डिक्शनरी पे चलता है, उसने एरर देना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले डिक्शनरी के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ये चेक ही हटा देता हूँ और इसको मैंने कहा यहाँ पे रिटर्न किया और ये एल्स वाला भी हटा दिया। ठीक है, और होम में आके डिलीट और स्टूडेंट के अंदर ठीक है, एक काम करते हैं, हमने सिंपल क्या किया, जो चेक थे वो हटा दिए क्योंकि वो तो हमने चेक इसलिए लगाया था कि वहां से हमें पता नहीं था कि यूजर क्या भेजेगा। अब तो हमने उसको हार्ड कोड कर दिया ना कि रोल नंबर ही भेजना है वहां से, तो मुझे पता है कि अब इसके अंदर रोल नंबर ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो वो चेक मैंने हटा दिया। एक काम करते हैं, इसको हम जाके अपने ब्राउजर में चेक करते हैं। रिफ्रेश किया और इंसर्ट, देखें अब जब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे दे दिया कि भाई आपको यहाँ से यही पास करना है। ठीक है, जो मैंने वहाँ से क्लास बनाई थी पाइडेंटिक की, जो मॉडल मैंने उसको पास किया था, उसने मुझे उसके यहाँ पे बता दिया एग्जाम्पल में कि ये चीज़ें आपने यहाँ से पास करनी है, इसके अलावा कुछ और पास नहीं करना आपने। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ ट्राई आउट और इसको मैं जो है ना वो करता हूँ रोल नंबर 1 और अच्छा एक फिर एरर आएगा इसके अंदर कर, क्योंकि अब मैं यहाँ से वैल्यू गलत भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा चले बिलाल और स्ट्रिंग मैंने कहा बिलाल अली, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है। अब देखें एरर मैसेज चेंज हो गया। पहले जब मैं इससे रोल नंबर 1 यहाँ से भेज रहा था तो मेरा कोड ब्रेक हो रहा था। कोड ब्रेक नहीं हो रहा था बल्कि वो नल डाल रहा था, यानी कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज जा रही थी मेरी। अब उसने क्या कहा, अब उसने एरर मैसेज चेंज कर दिया। वो कह रहा है कि भाई फील्ड रिक्वायर्ड, मिसिंग फील्ड रोल नंबर, क्योंकि आपने जो यहाँ से भेजा है वो भेजा है रोल नंबर 1 और इसको जो यहाँ पे रिक्वायर्ड था वो था रोल नंबर। तो उसने आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं किया बल्कि आपको एरर दे दिया कि ये फील्ड मिसिंग, ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने इसके साथ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लगाई हुई ना, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो कह रहा है कि ये आपके यहाँ पे मिस कर दिया, तो इसलिए मैं आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। ये उसने आपको यहाँ पे एरर मैसेज दे दिया। ठीक है, अच्छा ये एरर मैसेज जो है ना, ये डिस्क्रिप्टिव एरर मैसेज है, इससे आपका कोड ब्रेक नहीं हो रहा। जो पहले मैसेज आ रहा था उसमें कोड ब्रेक हो रहा था क्योंकि वो वायलेशन हो रही थी पाइथन के कोड की। इससे पाइथन के कोड की वायलेशन नहीं हो रही बल्कि जो आपका पाइडेंटिक है वही आपकी पकड़ रहा है आपके कोड को, और पाइडेंटिक जो है वो आपको बता रहा है कि आपने ये वैल्यू गलत भेज दी है। ठीक है, तो ये फायदा हो रहा है पाइडेंटिक यूज करने का, आपकी जो है वो वैलिडेशन हो रही है। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने कहा भाई नंबर 1 और ईमेल हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कि अब एरर देगा मुझे ये? नहीं देगा। अच्छा वो इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, नहीं ये तो लगेगा, लास्ट में गलत लगा दिया। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएटेड, क्योंकि ईमेल रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए उसने ईमेल के ऊपर हमें एरर नहीं दिया। चले एक काम हो गया, दूसरा काम करते हैं, एक रिकॉर्ड और ऐड करते हैं इसके अंदर और ईमेल डाल देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ टू और इसको मैं कहता हूँ जमाल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ jamal.com। गलती से मैंने जो है वो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट ख़राब कर दिया। ईमेल एड्रेस क्या होता है, @ होता है ना, तो अब ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा या वैल्यू सेव कर देगा? हाँ जी, एरर देगा। क्यों देगा? तो पाइनेटिक में आपने कहाँ बताया है कि ये ईमेल एड्रेस है? आपने तो कहा है स्ट्रिंग है।
स्ट्रिंग है तो कुछ भी ले लेगा वो, तो स्ट्रिंग के अंदर आप जो देंगे, ये तो आपने बताया ना, देखें करके देखते हैं इसको। हाँ नंबर भी ले लेगा अगर आप, क्योंकि स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा नंबर को। और यहाँ पे देखना सर रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई ईमेल जो है उसको वैलिडेट करें ईमेल को, तो यहाँ पे हमारे पास पायरेंटिक जो है वो हमें एक क्लास देता है ईमेल str की। ये आप डाटा टाइप सॉरी ये आप इसके साथ लगा दें, तो अब क्या होगा, अब ये इसको वैलिडेट करेगा कि ये जो इसमें वैल्यू आनी चाहिए वो ईमेल आनी चाहिए। ईमेल के अलावा कुछ देंगे या ईमेल गलत देंगे तो ये आपको एरर मैसेज देगा। ये इसकी कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है आपकी डाटा की। तो हम इसको आते हैं दोबारा और जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। ट्राई 1 ABC और यहाँ पे मैंने हटा दिया। तो ये देखें वैल्यू एरर, वैल्यू इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस मस्ट हैव एन @ साइन, ठीक है ना। उसने आपके कोड को ब्रेक नहीं किया, बल्कि आपको उसने अगर एक एरर मैसेज दे दिया वैलिडेट करके। जैसे आप वैलिडेशन लगाते हैं ना कि नंबर आ रहा है तो आप चेक कर लेते हो, नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप एरर मैसेज दे देते हो। तो उसने भी यही किया, उसने चेक किया ईमेल एड्रेस सही है तो ठीक है, नहीं है तो एरर मैसेज दे दिया, वैलिडेशन कर दिया आपके डाटा की। तो ये हमारे पास 2 फायदे हो रहे हैं पायरेंटिक यूज़ करने के। एक फ़ायदा तो हमें ये हो रहा है कि हम डाटा हमारा स्ट्रक्चर्ड में जा रहा है, यानी यूज़र पे हम नहीं छोड़ रहे कि वो क्या डाटा भेज रहा है, हम उसको बता रहे हैं कि ये डाटा हमसे तुमसे चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जो डाटा हमें वो भेज रहा है उसकी वैलिडिटी भी हमारे पास हो रही है, उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं कि वो डाटा सही भेज भी रहा है या नहीं भेज रहा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर में डिफाइन कर देता हूँ इंट, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि भाई ट्राई इट आउट, और मैं कहता हूँ कि रोल नंबर है भेज दो 1, ठीक है, स्ट्रिंग कर दिया। जबकि मैंने डाटा भी यहाँ पे क्या डिफाइन की हुई है उसकी नंबर। और जब मैं यहाँ से करूँगा तो ये मुझे मैसेज देगा, कहाँ क्रिएट, रिफ्रेश नहीं हुआ, ये रिफ्रेश तो हो गया था उसने, अच्छा खुद ही, अच्छा नंबर दे रहा हूँ ना इसलिए मैंने ABDD कर देता हूँ इसको। ये देखें इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको कहा है कि यहाँ पे नंबर होना चाहिए, तो ये आपकी वैलिडेशन भी कर रहा है। अच्छा एक काम इसका और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रोल नंबर के अंदर मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, अपना रोल नंबर नेम ईमेल एड्रेस बार बार टाइप करना पड़ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये मेरा प्रोग्राम लोड हो रहा तो यहीं पर ही मेरी वैल्यूज़ लिखी हुई आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करता है, ये जो पायरेंटिक का मॉडल है इसके अंदर ये आपको एक चीज़ देता है, मॉडल कॉन्फ़िग के नाम से। ये एक जेसन स्ट्रिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पास करते हैं, आप देते हैं इसके अंदर ये जेसन स्कीमा एक्स्ट्रा, ये भी एक जेसन होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप देते हैं एग्जाम्पल्स, और इसके अंदर आप जो है वो यहाँ पे अपनी ये डिफाइन कर देते हैं कि भाई आप इसको कह देते हो कि एक जेसन स्ट्रिंग दे देते हो ना, जेसन स्ट्रिंग जो होती है वो इस तरह होगी, और रोल नंबर है मैंने कह दिया कि 1, और नेम में मैंने कह दिया कि भाई बिलाल हो, और ईमेल एड्रेस में मैंने कह दिया कि आप जो दे दो वो दे दो bilalmk@gmail.com। कहाँ पे इशू आ रहा है, कॉमा, हाँ कॉमा, ठीक है। देखें अभी ये क्या करेगा, ये आपके पास कोई इस पर फर्क नहीं डाल रहा कि आपकी डाटा वैसे ही आएगा। ये सिर्फ क्या करेगा, जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है ना उस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करेगा। ये देखें पहले यहाँ पे क्या रहा, स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा था ना, तो ये जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग डिफाइन कर दिया उससे क्या हो रहा है कि जो डाटा इसको मतलब मैं चाह रहा हूँ एग्जाम्पल में कुछ एक सिर्फ ये लिखा हुआ ना है कि स्ट्रिंग दो, बल्कि कोई एग्जाम्पल यूजर के पास हो कि तुमने डाटा इस तरीके से देना है, तो हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका मुझे दूसरा फायदा ये भी हो गया कि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करूँगा और रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम
और क्या हो सकता है? एक चीज़ और जहन में आ रही थी, निकल गई। चलें अभी आदमी बताता हूँ उसको मैं। अच्छा हाँ, गेट करता फिर बताता हूँ गेट में। अच्छा देखें, अब ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन में देखें ये एंड पॉइंट है, लेकिन एंड पॉइंट के अलावा आपने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन में क्या होता है, एक इनपुट होता है और दूसरा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो आपने इनपुट की डाटा डिफाइन की हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने आउटपुट की डाटा डिफाइन नहीं की हुई। तो आउटपुट की डाटा डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट एसटीआर, क्योंकि अब यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं तो आपने एसटीआर लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, अब मैं करता हूँ गेट स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट है, और रिटर्न में क्या कर दो कि ये जो भी चीज़ है ये रिटर्न कर दो। ठीक है, ये तो ऐसे ही चलना चाहिए इसको। ओके, करके देखते हैं भाई। मैं आया यहाँ पे और इंसर्ट किया, जस्ट ट्राई इट आउट, इंसर्ट कर दिया, और गेट में आके हमने इसको कहा ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट किया, तो इसने दिखा दिया मुझे जो भी डाटा। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है ना, मैं अभी देखें यहाँ पे ये जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, इस रिकॉर्ड के अंदर डाटा टाइप नहीं है फंक्शन के अंदर। अब मुझे जो फंक्शन होता है वो, ये काम करते हैं, ये वाला इस पे नहीं करते, हम इस पे करते हैं। रोल नंबर, गेट रोल नंबर बाय स्ट्रिंग रोल नंबर। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ये भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले फिर बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया और गेट पर आया। देखिए चेंज कहाँ पर हुआ, बाकी सब चीज़ आपकी वही चल रही है। चेंज कहाँ पे हुए, जहाँ से आप यूजर से बॉडी इनपुट ले रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी में इनपुट ले रहा है तो उस बॉडी के अंदर यूजर जो डाटा दे रहा है उस पर आपने क्लास अप्लाई की है। बाकी जहाँ पे आप गेट कर रहे थे वो तो आप रोल नंबर से कर रहे हैं, और रोल नंबर इंटरनली आप डिक्शनरी से उठा रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे भी रोल नंबर आप इंटरनल डिक्शनरी से उठा रहे हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, चेंज कहाँ पर आएगा, जहाँ पे आप इसको अपडेट करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप बॉडी भिजवा रहे हैं जब अपडेट हो रही है। तो इसको हम देखते हैं कि पहले मैं ये रोल नंबर पे आता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, गेट करता हूँ रोल नंबर को, और मैंने कहा भाई कहाँ गया, गेट समय रोल नंबर ट्राइड आउट 1, रोल नंबर 1, इसको एग्जीक्यूट किया और इसने मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया रोल नंबर, नेम, ईमेल। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पे जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की इनपुट की डाटा टाइप आपने डिफाइन की हुई है कि रोल नंबर जो है वो स्ट्रिंग हो, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट रिटर्न हो रहा है उसकी डाटा टाइप आपने नहीं बताई हुई उसको। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से जो स्टूडेंट है ना वो रिटर्न हो रहा है, यानी कि जो आपने यहाँ पे क्लास बनाई, देखें जो रिटर्न में आपके पास आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रोल नंबर, नेम, ईमेल। यहाँ पे क्या है, रोल नंबर, नेम, ईमेल। तो इसका मतलब है कि जो इसकी डाटा टाइप होगी रिटर्न की वो क्या होगी, वो पायलट की क्लास होगी जो आपने ऊपर डिफाइन की हुई है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा कोई इससे, देखते हैं। मैंने कहा इसको रिफ्रेश किया और इंसर्ट किया इसको मैंने भाई, तो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, और जब मैं इसको गेट कर रहा हूँ तो 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे डाटा डिफाइन भी कर दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है उस वो वही तो रिटर्न हो रहा है जो स्टूडेंट क्लास के अंदर है। अब मेरे पास सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। सिनेरियो क्या चेंज हो गया, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो पासवर्ड भी ले लेता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड में हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि 1 2 3। अब दोबारा रिकॉर्ड जनरेट करते हैं अपने, और ना दूसरा पार्ट है मैंने कहा इंसर्ट ट्राई इट आउट, इसमें
रोल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूट, रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। अब जब मैं इस रिकॉर्ड को चेक करता हूँ और रन करूँगा तो यहाँ पे क्या है, पासवर्ड भी शो हो रहा है मेरा। तो ये तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, पासवर्ड तो हम रिटर्न नहीं करवाते यूज़र को कभी भी, ठीक है ना भाई। अगर मुझे यूज़र का रिकॉर्ड उसको रिटर्न करवाना है तो मैं तो उसको रोल नंबर, नेम और ईमेल करवाऊंगा ना, पासवर्ड तो रिटर्न नहीं करवाऊंगा उसको मैं। अब यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक काम क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे एक क्लास और बना लूँ, उसको मैंने कह दिया क्लास स्टूडेंट आउट बेस मॉडल, और इसके अंदर जो चीज़ें मुझे रिटर्न करवानी है सिर्फ वो मैं लिख दूँ, ईमेल नहीं लिखता इसके अंदर मैं, क्योंकि ईमेल मुझे नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि यहाँ पर मैं आऊँ और इसकी डेटा टाइप कर दूँ स्टूडेंट आउट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कौन सा मैंने सही जगह पे है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से करता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट किया